नमस्कार दोस्तों, गन्ने की पेड़ी से आप अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं। जो गन्ने की पेड़ी है उसमें किन किन कार्यों को करने के बाद आप अधिक उपज ले सकते हैं और टिल्लिंग अच्छी होगी तथा जो गन्ना है वह रोग रोधी रहेगा और मोटा तथा लंबा होगा। तो इसके बारे में आज बात करने वाले हैं कि आप गन्ने में जो पेड़ी रख रहे हैं उसको आप कैसे अधिक पैदावार ले सकते हैं। एक बार बोया गया गन्ना जो अगर हम काट कर दोबारा उसमें फसल लेते हैं तो उसे पेड़ी या मोड़ी नाम से जाना जाता है। गन्ने की पेड़ी जो फसल है वह पौधा से ली जाती है, जो कि प्रथम वर्ष जो पौधा होता है उसकी कटाई के बाद दोबारा पेड़ी ली जाती है। अधिक पैदावार और अच्छी पैदावार ली जा सकती है। कुछ बातों का ध्यान रखते हुए हम अगर कार्य करते हैं तो इसमें अधिक पैदावार हमें मिल सकती है। पेड़ी रखने का जो उचित समय होता है, अगर आप सर्दी की कटाई करते हैं तब आपके लिए यह पेड़ी जो है उसमें जो फुटाव होगा, जो किल्ले होंगे यानी जो टेलरिंग होगी वह अच्छी नहीं होगी। इसलिए जब गन्ने की फरवरी मार्च में जब कटाई की जाती है, फरवरी मार्च में काटा गया जो प्रथम वर्ष का गन्ना है उसमें हम अगर पेड़ी रखते हैं तो अधिक पैदावार हमें मिल जाती है। दूसरे नंबर पे एक काम और होता है जो कि इसमें हमें पत्तियां रखनी है या नहीं रखनी है। अगर आपकी फसल में प्रथम वर्ष में कोई भी फंगस से लगने वाला रोग या अन्य रोग नहीं दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना है, फसल की कटाई के बाद आपको उसमें पताई डाल देनी है, यानी पताई उस खेत में रखनी है। अगर ज़रा भी एक दो रोग आपको दिखाई दिया है तो इस वर्ष आपको अगर पेड़ी लेनी है तो उसमें पत्ती नहीं रखनी है, उसको बाहर निकाल कर हटा देना है, यानी रोग से ग्रसित पत्तियों को अंदर नहीं रखना है। और प्रथम सिंचाई के साथ साथ कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का जो मिश्रण है उसका स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे फफूंद से लगने वाले रोगों पर काफ़ी हद तक रुकावट हो जाती है और भविष्य में ये रोग हमारी जो पेड़ी की फसल है उसमें बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर आपकी फसल में रोग नहीं हुआ है तो उन पत्तियों को आप रख सकते हैं। और जो फसल की कटाई हम करते हैं, फसल की कटाई हमें जल्दबाजी से नहीं करनी है और सही ढंग से फसल की कटाई की जानी चाहिए। पहली सिंचाई से पहले उसमें हम कुछ खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कंपोस्ट खाद डालना चाहते हैं तो 6 से 8 टन गोबर सड़ी हुई जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें डाल सकते हैं। और 90 किग्रा नत्रजन तथा फास्फोरस की कमी वाले खेतों में 20 किग्रा शुद्ध फास्फोरस प्रति एकड़ डाल देनी चाहिए। खाली स्थान भरना है तो जो पेड़ी के ठूठ दिखाई दे रहे हैं, यदि उनका फुटाव अच्छे से नहीं हो रहा है तो उनकी जगह पर उसी किस्म का अंकुरित पौधा हम उसमें रोपित कर सकते हैं या गन्ने की रुपाई उसमें कर सकते हैं। पोरियां तथा गन्नों का अगर झुंड जहाँ पर जगह ज़्यादा खाली है वहाँ पर उसी प्रजाति का गन्ना आप वहाँ पर बो सकते हैं। अगर आपकी फसल में सफ़ेद पत्तियां दिखाई दे रही हैं तो यह लौह तत्व की कमी के लक्षण हैं। इसके लिए आपको 1 किग्रा फेरस सल्फेट तथा 4 किग्रा यूरिया 200 लीटर पानी में घोल बनाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। कीटनाशक के लिए अगर बात करें तो अगर आपकी फसल में दीमक या कंसुआ प्रकोप दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, 2.5 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20% को सिंचाई के साथ इसमें डाल दें या फिर रेती या मिट्टी में मिलाकर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपनी पेड़ी में अधिक उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आपकी पेड़ी में पताई पड़ी होती है तो कम से कम सिंचाइयाँ भी करनी पड़ती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर अभी तक आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड बटन को टच करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।